पाकिस्तान भिखमंगा है, ये तो सबको पता है। जो इसने अपने देश को ईबे पे लगा रखा है कि भाई ऑक्शन हो रही है, जो ज्यादा मेरे को पैसे देगा मैं उसका। अभी चीन का माल जो है, चीन ने जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था रशिया को दिया था, रशिया ने उसको गटर में फेंका और ईरान के ड्रोन्स वगैरह वो खुद बना रहा है। अब ये जो पिटा हुआ माल है यूक्रेन वॉर में, वो पाकिस्तान को ऊपर दे दिया है। अब बेचारा भिखारी है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, जो दे दिया उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ जाओ यार, तुम जैसे ही मेट करना शुरू करोगे हम तो छोड़ देंगे तुमको वहीं पे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तनाव वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नूर खान और रफीकी और कई सारे टोटल 3 एयरबेस पर हमला किया है और कई सारे बड़े अपडेट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिचुएशन गहरा रही है, इस पूरे मामले को समझेंगे कि क्या आगे होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल राजीव नारायण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। यस, इन्हें हम यस सर ये 3 एयरबेस हैं, नूर खान और रफीकी और मुरीद। अगर इसको पाकिस्तान आर्मी ने भी कंफर्म किया कि इन तीनों एयरबेस पर हमला हुआ है। मैं सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाउ इट विल हेल्प इंडिया अटैकिंग दीज एयरबेस। दीज आर स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस। यहाँ पे इन्हीं एयर बेसिस के आसपास से इनका न्यूक्लियर एसेट्स यूज होता है, तो जहाज उड़ नहीं पाएगा यहाँ से टू यूज इट। दैट लीव्स हिम विद ओनली हिज मिसाइल्स एंड ट्रैकिंग ऑफ मिसाइल्स इज डन इजीली। सो इसके पास केवल 2 हैं, मतलब न्यूक्लियर का हम ट्रायड बोलते हैं, दैट इज मिसाइल्स फ्रॉम लैंड, एयर एंड नेवल। नेवल है नहीं इसके पास जो हमारे पास है। तो आपने इसके आई एम श्योर इसको बार बार टारगेट करते रहेंगे सो दैट हिज न्यूक्लियर एसेट्स कांट बी यूज्ड फ्रॉम हियर, व्हिच लीव्स हिम ओनली विद सरगोदा। तो सरगोदा भी आई एम एक्सपेक्टिंग एट सम टाइम विल कम अंडर अटैक, सो दैट एयर एसेट न्यूट्रलाइज हो जाता है तो लैंड एसेट बचता है और लैंड एसेट इजीली ट्रैक हो जाता है आपका। जैसे आज इसने अपने फतेह 2 मिसाइल फायर किया था फॉर दिल्ली एंड विच वाज टेकन डाउन, सिरसा में इट वाज टेकन डाउन। तो दिस इज द थिंग दैट नाउ ही विल ऑल्सो बी रियलाइजिंग। आई एम श्योर मार्को रूबियो ने भी समझाया होगा उसको कॉल करके कि भाई साहब गलत आदमी से पंगा ले लिया है। This is not the India of 1999 और even बालाकोट टाइम, I would say 2019, तब ये ऐसे बढ़ रहे थे। Now your ISR capability is very strong. Your navigation capability is very strong, क्योंकि नाविक ये 12-13 के टाइम में बातचीत चलती थी IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट्स लगाने के लिए। तो उसमें हमारा डिस्कशंस भी होता था डिप्टी NSA के साथ, इसरो के साथ। सो ये भी सारे कुछ अब आ चुके हैं। सो 9 साल बाद दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि शुरू में आई वाज पार्ट ऑफ दोस डिस्कशंस। टुडे यू कैन सी हाउ इफेक्टिव दीस हैव बिकम एंड आई एम श्योर सिस्टम्स वुड हैव बीन अपग्रेडेड अ लॉट एंड द एयर डिफेंस सिस्टम। सी, आप संसार का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम ले लो, if your air defense systems are independent, it is not effective. If you integrate them, उसमें सॉफ्टवेयर आ जाता है जो पढ़ के आपको ऑप्शंस देता है। या आजकल तो AI enabled हो गया है कि भाई which is the best weapon suited to take out this threat and you effectively take it out. That is what we made, which is आकाश तीर। और इसका काम शुरू हुआ था लेट मनोहर पारिकर जी के टाइम में 2014 से।
11 साल लगे हैं इसको दिखाने के लिए कि हाउ इफेक्टिव। आई एम श्योर द वे इट हैज बीन इफेक्टिव, इट इज नॉट जस्ट द वेपन सिस्टम, आपको हथियार को इन टाइम बता रहे हो किधर देखना है, कहाँ फायर करना है, एंड यू फायर इट। आई एम हैप्पी यहाँ पे चलो S-400 का सब बता रहे हैं, बट दैट इज ऑल इंटीग्रेटेड इनटू दिस ग्रिड। बाकी जितने सारे रडार हैं, चाहे MR-SAM का हो, आकाश 2 का हो, जो आकाश NG बोलते हैं, मैं उसको आकाश 2 बोलता हूँ, आकाश 1 का हो, जो अपग्रेडेड डेटेड इक्विपमेंट थे, जो गन्स हैं, L-70 60s का है, जू 70s का है, शिल्का 80s का है, ये सारे अपग्रेड उस वक्त शुरू हुए थे, उसका पूरा प्रोग्राम बना हुआ था, इसको DRDO रडार्स के साथ मेट किया गया था। अदरवाइज दीस वर ऑल मैंने विजुअल देख के, जो गन पे ऑपरेटर बैठा है वो देख के फायर करता है। मॉडर्न डे में यू कांट डू इट। सो दीज वर ऑल प्लान्ड देन, हाउ टू अपग्रेड इट, कि नए सिस्टम आने में समय लगता है, इनको अपग्रेड करिए। एंड ऑल दिस इज इंटीग्रेटेड विद आकाश तीर। मिनट टू मिनट आपको फटाफट पता लग जाता है, वो वेक्टर देखता है वहां पे क्या आ रहा है, क्योंकि वो लाइब्रेरी डाल दिए, अच्छी बात है, उसको अपग्रेड करते गए हैं, एंड यू नॉक इट ऑफ। जो मेरे साथ कर्नल साहब थे एयर डिफेंस के, अभी वो 2 स्टार जनरल हैं, कल परसों उनको कॉल करके मैं शाबाशी दे रहा था, यार अच्छा है तुम लोग ने इसको आगे डेवलप किया है और इस तरह से किया है, दिल को बड़ी तसल्ली होती है। Absolutely, sir. किसी Very चीज proud. पे आप काम शुरू करो एंड यू सी इट existing on ground and effective, what you thought that it should do, it is doing that, दिल को बहुत तसल्ली होती है कि यार चलो अच्छा हुआ। and that is what has shocked the world. अदरवाइज अभी तक सब आयरन डोम, ये डोम, वो डोम, और एक तो अपने टाइट वाइट टी-शर्ट पहन के जो आते हैं अपने लोकसभा में, यो हाथ फेरते रहते हैं, ड्रोन लेके आके बोल रहे थे हमें समझ नहीं आता, इनको आता है, इनसे लो। अब आप देख लो चाइनीज माल का क्या हाल हुआ और हमारे माल का सर, क्या। आपने लेट मनोहर पारिकर जी की बात की, S-400 को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, कितना क्यों खर्चा करना है, इसके बदले में ये बन जाए, वो कर ले, ऑल दैट। ये S-400 की बातचीत में भी उनको मुझ पे काफी भरोसा होता था, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो मुझे बुलाया, एयरफोर्स वालों को भी बुलाया, नेवल वाले भी थे, बट नेवल वाले सेड उनको अपने शिप के लिए दूसरा चाहिए, AG स्टाइल का। सो वी हैड डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम व्हाई इट इज एसेंशियल। और इतना बता दूं, आई डोंट नो हाउ मच इज ऑन ग्राउंड, वी हैड वर्कड आउट along with the ballistic missile defense system के लिए 360 degrees coverage of Bharat, which in the northeast even includes looking across Myanmar into Yunnan province of China. तो अभी की सर आप ये बात बोल रहे हैं और मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। आप जैसे लोग महानुभाव कहना चाहिए। अरे नहीं, मैं तो आगे, इट्स अ वेरी इमोशनल एंड वेरी क्रूशल मोमेंट कि आप लोगों ने उस थ्रेट को समय रहते समझा और लेट मनोहर पारिकर जी ने उस चीज को आगे ले गए वो, और आज हम लोग सुरक्षित हैं, पूरा देश सुरक्षित है। Wonderful person. I have never met a person like him with such a sharp IQ and sharp intellect. Absolutely. God bless his soul. उससे कई बार मिलना हुआ था, हमारी एक दो इवेंट में भी वो आए थे। Such a wonderful person he was. Amazing. And once he was convinced, then his final word was to me, the Air Force से आए थे, he was then the Vice Chief and then he became the Chief Air Chief Marshal Dhanoa. Dhanoa, I knew him from NDA days, मेरे से एक कोर्स सीनियर है। तो ही आस्क्ड अस कि एयर मार्शल साहब, जनरल साहब, आप बताइए चाहिए देश को? वी सेड यस चाहिए। और 5 बोला था, अभी 3 आ गए हैं, 2 और आने हैं। उसने एक ही दिया है चीन को, बाकी बंद कर दिया है। आपको 2 और दे दिया है और 2 और बोला है, वो दे रहा है आपको। वो आपसे पैसे नहीं ले रहा है, उसके एवज में आप उसको आई थिंक 27 कोस्ट गार्ड शिप्स बना के दे रहे हैं। बार्टर हो गया एकदम पुराना तरीका। आप कोस्ट गार्ड, बिकॉज उसके पास अकाउंट में पैसे वगैरह आपके काफी बचे हुए थे, तो उसने बोला कि ये दे दो मेरे को और मैं ये दे दूंगा, एडजस्ट हो जाएगा। सो जब वो भी आ जाएगा तो आई एम श्योर
चाइना वुड ऑल्सो बी वेरी लॉस्ट। देखो, पाकिस्तान भिखमंगा है, ये तो सबको पता है। मैं उसको बोलता हूँ एन एयरबीएनबी नेशन, जो इसने अपने देश को ईबे पे लगा रखा है कि भाई ऑक्शन हो रही है, जो ज्यादा मेरे को पैसे देगा मैं उसका। अब कोई पैसे दे नहीं रहा है। अभी चीन का माल जो है, चीन ने जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, रशिया को दिया था, रशिया ने उसको गटर में फेंका, और ईरान के ड्रोन्स वगैरह वो खुद बना रहा है। इनिशियल लॉट ईरान से लिया था, बाकी पूरा वो खुद बना रहा है। ओके, यूक्रेन टर्की से लिया बैरक्तार और ये सारा कुछ जो यूज कर रहा है। इनिशियल 2-3 महीने 6 महीने यूज करने के बाद सारा वो सब गटर में फेंका है। उसी के अपने होम ग्रोन बंदे बना के भेज रहे हैं उनको ड्रोन्स जी। अब ये जो पिटा हुआ माल है यूक्रेन वॉर में, वो पाकिस्तान को ऊपर दे दिया है। अब बेचारा भिखारी है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, जो दे दिया उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। और वीडियोस जो आ रहे हैं, जो मैं सुनता हूं पाकिस्तान वाले, वो कोस रहे हैं कि यार क्या मतलब, आप बोल रहे हो, आप कर रहे हो। पाकिस्तान सोच रहे हैं और उनके डिफेंस मिनिस्टर जाके उसमें बोलते हैं स्काई न्यूज में कि जब उनको राफेल के लिए सवाल किया गया कि राफेल कहाँ गिरा, तो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया देख लो, आप विकिपीडिया देख लो, आपको फुटेज में आपको ट्वीट्स मिल जाएंगे। तो इनके डिफेंस मिनिस्टर का ये हाल है कि वो सोशल मीडिया को कोट कर रहे हैं। बिल्कुल, बस बिल्कुल। एक और अपडेट ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको समन किया है। तो क्या सर ऐसे में जैसे कि हमारी तरफ से उनके एयरबेसेस को टारगेट किया गया है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है? पाकिस्तान का हर वक्त यही प्लान था कि भाई कन्वेंशनली आपको काउंटर नहीं कर सकते, तो देयर आर वेरियस स्टेप्स कि आपका ये अनकन्वेंशनल है, फिर कन्वेंशनल लेवल, और फिर उसके ऊपर न्यूक्लियर जाता है। तो वो काफी जल्दी न्यूक्लियर जाना चाहता है, और ये इंडिकेटर रशिया, यूएस भी उसको दे रहा है, कह रहा है हम इंटरफियर नहीं करेंगे, बट जब न्यूक्लियर होगा तो हम इंटरफियर करेंगे। मतलब उसको कह रहा है जा भाई न्यूक्लियर जा, न्यूक्लियर जा। मैं तो कह रहा हूँ जाओ यार, तुम जैसे ही मेट करना शुरू करोगे हम तो फोड़ देंगे तुमको वहीं पे, वहीं के वहीं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी तो दैट इज ओके, वो तो कहने की बात है, प्राइम मिनिस्टर बुला रहा है, वो तो आर्मी चीफ के हाथ में होता है। The button is also with the army chief, but the bigger worry is the tactical nuclear weapon which is there in the field. वो फील्ड कमांडर के पास है, right? Now let us see what step he plans to take, because उसका न्यूक्लियर बफ तो you will still call it off. It's not an issue. The problem he is facing is today, जो उनके बंदे खुद ही लाहौर वाले बोल रहे हैं कि हम तो नंगे हो गए, because he has no eyes left. रडार होता है, एयर डिफेंस रडार एंड ग्राउंड कंट्रोल रडार्स वगैरह जो होते हैं, वो आपको दिखाते हैं किस वेक्टर में कौन सा जहाज आ रहा है। आपने सारे उसके एयर बेसिस के और सब जगह आपने उसके ये सारे रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ा दिए। दैट इज व्हाई द अदर डे ही वाज फोर्स्ड टू ब्रिंग अप हिज एवैक्स। एवैक्स इज एरियल वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो वो आपको एरियल पिक्चर पूरा दिखाता है और बताता है कहाँ है, आपने उसको उड़ा दिया। अब उसके पास he has no eyes and ears, that is why आप फ्रीली आपके ड्रोन्स जाते हैं, कुछ एक दिख गया उसको विजुअली तो वो अपने हथियार से उड़ा देता है, अगर नहीं दिखा तो जाके हिट करता है, बिकॉज ही कांट सी नाउ। The HQ9 and HQ16 have been removed. जब थे भी तब भी नहीं देख पाए थे, जब हम ऑप सिंदूर 1 किया था, भावलपुर तक घुस के मारा है, which is almost about 150 kilometers across, तब भी नहीं देख पाए थे आप। So now the issue is his threat is only this to the world, because वही बोले जा रहे हैं कि हम it will be a threat to the world and we will go nuclear, we will go nuclear. Nuclear doctrine तो को है ही नहीं, it is very ambiguous.
So he says threat to Pakistan. No, it is threat to the survival of the army. What is happening in Baluchistan and KP, वहां से इसने 2 डिविजन्स जो वहां पे थे 40 एंड 33 वो वापस निकाल के ले आया. 40 is part of 2 corps and 33 was from 12 corps. वो निकाल के ले आया. 40 and 33 सॉरी वो part of 12 corps. वो पूरा निकाल के ले आया ये वेस्टर्न फ्रंट. तो वहां पे पूरा नंगा हो गया. फ्रंटियर कोर है केवल, वो लड़ते नहीं है. तो वो तो हथियार छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं. तो बलूचिस्तान एंड केपी तो उसके हाथ से निकल जाएगा. सो नाउ इट इज हिज सर्वाइवल. पीपल हैव कम ऑन द स्ट्रीट्स क्वेश्चनिंग द पाक आर्मी. तो ही विल गिव हिज थ्रेट टू गो न्यूक्लियर. लेट अस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या बोलता है, किस कहाँ पे मीटिंग करेगा, कब करेगा, किधर करेगा. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर केप्ट सेपरेटली फ्रॉम द सिस्टम एंड एट व्हेन यू कलर कोड, हमारे इसमें कलर कोडिंग होता है, उनका अपना होता होगा. लेवल इज रेज, देन यू मेट इट एंड कीप इट एंड देन यू ट्राई टू गो इट. Between you and me, we know every location where the nuclear warheads are. आप हरकत करके तो दिखाओ. अब कुछ लोग तो सर ये भी कहते हैं कि उनका जो भी न्यूक्स है सारे के सारे उसका सारा कुछ कोडिंग है, सब कुछ सऊदी के पास है, इनके पास, और उनके पास है भी नहीं. इनके पास पाव पाव भर वाले हैं, सारा तो इनके पास है भी नहीं. जो भी न्यूक वो बोलता है ये सारे चीन का दिया हुआ है. अब वो न्यूक्लियर जो कुछ भी होता है, बाय द वे, देयर इज, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट द न्यूक्लियर वॉरहेड विच इज देयर. यानी आपके जो यूरेनियम से बनाते हो या प्लूटोनियम से बनाते हो, इट इज नॉट जस्ट द रेडिएटिंग मटेरियल. उनको जोड़ने के लिए बाहर आपका एक एक्सप्लोजिव होता है, वो फटता है, दोनों एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, फिर क्रिटिकल मास आता है. तो जो क्रिटिकल मास से आप तोड़ के रखते हो ताकि इट डजंट स्टार्ट रेडिएटिंग. ओके, तो दैट एक्सप्लोजिव व्हिच इज देयर हैज अ शेल्फ लाइफ. तो मतलब ऐसा है जैसे कि किसी हम उसमें किसी स्टोर में जाते हैं, वहां पे सामान एक्सपायर रखा हुआ है. अब स्टोर भरा हुआ है, हमारे पास सारा सामान है, कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है बताइए. लेकिन that is the problem. It is not the nuclear material inside. उनको जोड़ने के लिए जो आपका बाहर एक्सप्लोजिव लगाते हैं, that has a shelf life. और ये पुराने चाइनीज वाले दिए हुए हैं. इतनी अकल तो इनकी है नहीं. जिसको ये फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं, वो तो वॉज ए अपना मेटलर्जी साइंटिस्ट. उसको न्यूक्लियर के बारे में क्या पता, वो तो चोरी करके लेके आया था नेदरलैंड से, डिजाइन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज एंड अदर थिंग्स. उसको आता पता कुछ पता थोड़ी था कि क्या करना है, कैसे करना. इट वॉज वेरी क्लियर. वो तो अपने बेनजीर भुट्टो ने भी अपने किताब में लिखा हुआ है कि द चाइनीज गेव द टेक्नोलॉजी फॉर द मिसाइल्स टू नॉर्थ कोरियंस एंड द ब्लूप्रिंट फॉर न्यूक्लियर्स and making the nuclear weapons in Pakistan. So पाकिस्तान यहाँ से लेके जाता था टू नॉर्थ कोरिया और वहां से मिसाइल आता था. सो जितने भी ये बोलता है गजनी, ये वो फतेह, ये सारे चीनी मिसाइल्स हैं, इसके अपने कुछ नहीं है. अब हो भी नहीं सकते. 1986 के बाद तो ये अपने वो कुरान और हदीथ को फॉलो करता है, which says that the earth is flat and the whole thing roams around the earth. तो मतलब यही है उनकी साइंस. तो आप क्या बोलो. एब्सोल्युटली. सिलेबस में उन्होंने सर फिजिक्स बायोलॉजी तक में सब इन्होंने चेंज कर दिया. उसमें भी एवरीथिंग. एक मैं यूट्यूब में सुन रहा था, उनके खुद का एक पैरास का ऑफिसर था, मेजर साहब, who's now in Canada. His mother still lives in पाकिस्तान. हाँ, पाकिस्तान, रावलपिंडी में रहती हैं. ही इज सेकेंड जनरेशन ऑफिसर. ही यूज्ड टू हैंडल देयर लैंड. बिगेस्ट लैंड होल्डर इन पाकिस्तान इज द पाक आर्मी. द लैंड फॉर एलोकेशन, जैसे ये डिफेंस हाउसिंग,
अथॉरिटी है, उनको लैंड देने के लिए, ऑल द लैंड पार्सल्स, एंड ही फेल फाउल ऑफ द आईएसआई एंड ही रैन अवे टू कनाडा। ओके, तो वो कह रहा था कि फौज से रिटायर होने के बाद जब ये लैंड वैंड का उसको दे दिया था, तो ये एमबीए करने गया था लाहौर यूनिवर्सिटी में, एंड हु वाज द हेड ऑफ द पैनल? हाफिज सईद। ओह गॉड। कहता है मेरे तोते उड़ गए कि ये सिखाएगा मेरे को एमबीए। ये क्या पूछेगा, क्या सिखाएगा? नो, ही इज देयर टू सेलेक्ट, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा, वो बताएगा इसको लेना इसको नहीं लेना। व्हाट बेसिस विल ही सिलेक्ट? कि भाई इसकी अपने दाढ़ी लंबी है। इसी का है ना, जैसे दाढ़ी लंबी नहीं, जैसे अभी डीजी आईएसपीआर है, वो तो आपका प्रोस्क्राइब्ड, हाफिज कुरान, ये हाफिज इमाम साहब कुरान के है बेटे। बंदा। हाँ, तो अब यही है, ऐसे ही है। तो वो कहता है मैं तो छोड़ के आ गया। मैंने कहा ये क्या पढ़ाएंगे मेरे को? हेड ऑफ द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाज हाफिज सईद। आप और बोलो। I can't imagine going to such institution जहाँ सही एचओडी है। दिस इज वेयर दे हैव गॉट कॉट वेरी बैडली। वाइल मुशर्रफ भी कह रहे थे कि नहीं नहीं हम छोड़ देंगे, हमारे यहाँ भी कई लोग बोलते हैं छोड़ देंगे, बट आई टेल दैट व्हेन यू क्रिएट terrorists and you start using them, it is like riding a tiger. It's very good as long as you are on the tiger's back. उतर के दिखा दो, खा जाएगा पूरा निगल अब के। खा तो रहे हैं उनको, एक दो टाइगर से उतरे हैं वो तो खा रहे हैं आपको, और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करो। केपी गया, बलूचिस्तान गया, अभी देखो सिंध जाता है, क्या होता है। पीओजेके में तो वो तो ओपनली कह रहा है, जो पंजाबी वाले वहां पे रह रहे हैं, कि द डे इंडियन आर्मी कम्स इन, वो मुजफ्फराबाद के रैली में बोल रहा था वी शुड ऑल लीव पीओजेके एंड गो इनटू पाकिस्तान। ये हमको मार देंगे, हम भाग जाएंगे, हम रहेंगे नहीं यहाँ पे। ये तो उनकी सोच है जी। अब आगे मतलब इवन इफ ही कॉल्स द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, आई थिंक he is on the verge of collapse, and दूसरे दिन से ही पता लग गया था he is on the verge of collapse, क्योंकि इनके मुलाजिम जो यहाँ पे हिंदुस्तान में है वो शुरू हो गए थे मेक पीस, डी एस्केलेट, पीस कर लो, बिकॉज उनको पता था कि ये पिट रहा है। तो यहाँ इंटरनल का मैं बोलता हूँ इट इज वन फ्रंट, क्योंकि एक 0.5 फ्रंट है जो इनके रेडिकल्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, और 0.5 फ्रंट है ये सारे जो उनके पेड मुलाजिम्स हैं। तो दोनों 0.5 को जोड़ो 1। सो माय इशू इज इवन इफ चलो आगे चल के 3-4 दिन में मामला ठंडा होता है, यू कैन नॉट टेक योर आइज ऑफ द इंटरनल थ्रेट, क्योंकि वो सिंस ही हैज बीन हिट वेरी बैडली, he will strike you inside. एब्सोल्युटली सर, वो राफेल वाली जो आपने खबर देखी किस तरह से आईएसआई ने प्रोपेगेंडा रात से ही स्टार्ट कर दिया था, उधर हिंदू ने भी छापी वो खबर, उसके बाद राजदीप सरदेसाई से लेके सब लोग स्टार्ट हो गए कि राफेल गिरा है। नॉट ओनली दैट, एक तो अपना निकी एशिया ने छाप दिया उसको, फिर द अदर आई वाज जस्ट वाचिंग, क्या द नेशनल इंटरेस्ट ऐसी कुछ है वेस्ट का रैग पेपर, उसने भी छाप दिया। एवरीथिंग यू ट्रेस इट टू कि सोशल मीडिया में बोला था कि 5 गिरा दिए। एब्सोल्युटली। अब बताइए सोर्स ऑफ एंड सोशल मीडिया में विद नो एविडेंस कि 5 गिरा दिए। जी सर, अब एक सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उनके एयर बेसेस हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जैसे कि हमने देखा। नहीं, तो क्या एयरबेस का आई विल बी कॉशियस अबाउट व्हाट आई से। ओके सर। मैं जब हिट करता हूँ एयरबेस, दैट मीन्स आई मेक देयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड द रनवे अनयूजेबल। ये परमानेंट डैमेज नहीं है। दुश्मन को हल्का नहीं समझना चाहिए, ये परमानेंट डैमेज नहीं है। यस 8 घंटे 12 घंटे में वो फिर दोबारा से उसको रेडी कर ले, प्रैक्टिस होता है। अगर आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टैक्सी ट्रैक्स ही हैज,
अदरवाइज हमारे इसमें जो डिफेंस के होते हैं उसके टैक्सी ट्रैक्स आर आल्सो केपेबल ऑफ परमिटिंग एयरक्राफ्ट टू फ्लाई। कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है आई हैव नॉट सीन इट। एक दो फोटोज देखे हैं रनवे का, वो रनवे के पास का दिखा। तो इवन इफ आई टेक इट उसका टैक्सी ट्रैक नहीं होता है, रनवे है, रनवे रिपेयर क्रू होता है, Okay. who will come and repair it with All right. fast driving cement and other things. If you have to keep it permanently damaged, then repeat strikes, and the strike should be at a time when the repair work is going on. तो ये भी repair खबर आ रही work is थी going कि on. सरगोदा एयरबेस भी पे भी अटैक हुआ है। Yeah. और सर मैं आपसे आगे ये सवाल जानना चाह रही थी कि सिंस ये सारी चीजें डेवलपमेंट है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयरबेस पे लगातार हमला हो रहा है, तो क्या इंडियन आर्मी आर्म्ड इन्वेजन कर सकती है और काराकोरम को वापस हम उसको वापस सकते हैं? अभी समय है उसके लिए, अभी समय है। अभी जैसे मैंने बोला, मैंने ट्वीट भी किया था, कुछ एक चैनल्स में भी बोला था, दिस इज अ मल्टी डोमेन वॉरफेयर। आर्म्ड क्लैश आएगा, बाद में आएगा। बिफोर यू डू दैट यू हैव टू सेट द स्टेज फॉर योर विक्ट्री। चाणक्य कहते हैं सांप, जहरीले सांप का जहर निकाल के मारो। सुन त्सू कहता है द आर्ट ऑफ एक्मे ऑफ जनरलशिप इज विनिंग विदाउट फाइटिंग और ensuring victory before you go win, before you go for battle. अभी to ensure victory थोड़ा समय है। तोड़ो पाकिस्तान। सी पाकिस्तान इसी शेप में रहेगा अगर आपने सीज फायर कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। फिर 2-3 साल के अंदर फिर आपको वही शुरू हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू ब्रेक इट कंप्लीटली। बलूचिस्तान ने तो बोल दिया दे आर नॉट विद द रेडिकल्स। सिंध आपने फ्री कर दिया है, आई कैन नॉट वाउच फॉर सिंध। When will they go radical? I don't know. We can of course. हाँ, MQM वाले हैं, वहां का पकड़ है उनको, और NQM वाले वही मुहाजिर हैं who wanted Pakistan. The Punjabis in Pakistan never wanted Pakistan. हिंदुस्तानी, हिंदुस्तोड़े, पता नहीं क्या क्या उनको किन किन नामों से बोलते हैं आज भी। तो वो see the people, they are the people who wanted Pakistan and they are there. So the second issue is ठीक है, मैं सिंध को फ्री कर देता हूँ, सिंध becomes free. When will it become radical? Absolutely, we have an example of Bangladesh, live example. You never know, but maybe 10-20 साल आपको मिल जाएगा जिसमें you can make sure to some extent they don't get radical. जीबी तो आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। पीओजेके से आपको पंजाबी मुस्लिम निकालने, वो सारे मिलिटेंट्स के बेस और उनके बच्चे वो सारे सब वही हैं। मिलिटेंसी वहीं से आता है, टेररिज्म वहीं से आता है। तो डू यू वांट इट? बिकॉज अगर उसको मर्ज कर देते हो तो जम्मू का डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। Absolutely, sir, too risky, too risky. So you got to keep in mind that कि do you need POJK or you don't want POJK? डेमोग्राफी चेंज होता है, सारे रेडिकलाइज्ड वहां बैठे हुए हैं। यू टेक जीबी में दे आर शियाज and the Sunnis, they don't, the Shias don't like the Sunnis, वो तो you can easily throw them out from there. वहां पे भी सर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस किया गया क्योंकि वहां पे शिया ज्यादा थे, फिर वहां पे सुन्नी और so that you can throw them out and that is strategically very important. मैं हर बार कहता हूँ, एक सीपेक बंद, Absolutely, sir. 2 your land link to Central Asia is through. वहां पे northwest of GB there is a pass called Mintaka Pass. जी. Mintaka Pass goes into near Wakhan corridor. तो आप उतरो वहां से and you are straight through into Tajikistan and then you are through into Central Asia. Mintaka Pass के ऊपर से रोड बनाना थोड़ा टफ है, but now that you have a certain level of mastery in tunneling, you can tunnel and make it through. 2-3 साल में आपके लैंड रूट शुरू हो जाएगा, सो यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन दी छाबहार पोर्ट।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी कनेक्शन मिल जाएगा। वो तो सीधे सीधे वहीं से चित्राल के पास से आपको घुस जाओगे आप, और चित्राल वगैरह एरिया, स्वात चित्राल वाला एरिया तो टुडे इज टीटीपी कंट्रोल, it's Absolutely. not Pakistan controlled. So the moment you are in GB, you got a land link to Afghanistan, you have a land link to Central Asia. CPEC gets cut off. Biggest advantage is Pakistan is undefensible thereafter. अभी क्या है, हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, इसके रिवर्स नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलता है, एंड उसने कैनाल्स वर्टिकल बना रखे हैं, तो हमको मल्टीपल कैनाल ऑब्स्टिकल पार करते करते जाना है, तो उसको डिफेंस के लिए आसान हो जाता है। आप ऊपर चले जाते हो तो यू विल कम बिटवीन द रिवर्स, आज की तारीख में उसके पास पैसा नहीं है कि वो रिवर्स को जोड़ के आपके लिए ऑब्स्टिकल बनाए। सो व्हेन यू कम बिटवीन द रिवर्स, नाउ हाउ डज ही डिफेंड हिमसेल्फ? जी दैट सर, हाँ, आपने हम जीबी की बात करें तो वहां पर सीपैक है, ऑफ कोर्स सीपैक में चाइना ने ऑलमोस्ट $70 बिलियन लगाए, और जब ये एस्केलेशन की ओर पूरा मामला बढ़ा तो चाइना ने ये क्लियर किया था कि हमारे इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या अगर जीबी हमारे पास आता है तो चाइना के साथ कोई डील होकर सॉर्ट आउट किया जा सकता है? नहीं और नहीं, कोई डील नहीं। You will tell him to get lost from the GB. Did he take your permission? That is always been part of India. आपने हमसे पूछ के आए थे? नहीं पूछ के आए थे। तो your asset we only look at is ग्वादर। तो ग्वादर को हम टच नहीं कर रहे हैं, हालांकि पता है, जैसे मेरे को खबर है, पता है कि 2 सबमरीन वहां पे, यू आर नॉट अटैकिंग देम, तो यू बी हैप्पी दैट आई एम नॉट टचिंग ग्वादर। जीबी में आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज योर प्रेजेंस। अब चाहे आप 70 बिलियन डालो या 80 बिलियन डालो सानू की, दैट्स योर प्रॉब्लम। आपको पता है कि हमारा घर है, किसी ने कब्जाया हुआ, आप उसको खरीद लेंगे तो फिर आ गया तो अब मेरे पास आके बात नहीं करोगे, आप जाओ, उसका फायदा हम लेंगे। सर, अभी जिस तरह से पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है, और हमने देखा जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक की आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार ड्रोन्स और मिसाइल सारे हमले कर रहा है। इस बार अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया, और वो अचीव हो चुके हैं, या क्योंकि बहुत सारी ताकतें लगातार, अमेरिका, सब लोग डी एस्केलेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो सर अगर डी एस्केलेशन जैसी सिचुएशन होती है तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमारे हो चुके हैं अचीव, या कुछ बाकी है, या डी एस्केलेशन अभी इट्स नॉट ऑन द कार्ड? ओके, हम लोग, आप लोग सब इसको केवल जंग के नजर से देख रहे हो जी। इन्हें जो अंग्रेजी में कहते हैं क्लैश ऑफ आर्म्स। यस सर। दिस इज एन ऑनगोइंग वॉर, एंड दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड टू ब्रेक अप पाकिस्तान। और ये ब्रेकिंग अप ऑफ पाकिस्तान, बाय द वे, is a paper written by the Republicans in 1998, कर्नल रैल्फ पीटर्स। हालांकि पब्लिश हुआ था 2006 उनके आर्म्ड फोर्सेस जर्नल में। जब मैं डीए था ताजिकिस्तान में, तो उनके डीए ने मेरे को दिया था, अमेरिकन डीए ने, ये 2004 में दिया था पेपर। और उसके शाजडी अफेयर्स और डीए और मेरा डिस्कशन भी हुआ था, जब मैंने उनको कहा था कि इसमें खून बहुत बहेगा। It is redrawing the borders of Middle East, starting from Pakistan all the way up to Syria, Lebanon, everywhere. Redrawing the borders. कि भाई ब्रिटिशर्स ने जो बॉर्डर्स ड्रॉ किया था, it doesn't meet the American needs. ठीक है, उसमें बलूचिस्तान is independent, which includes the southern Helmand province and others, जो बलूच एरिया है of Afghanistan, and Sistan Baluchistan of Iran. Afghanistan gets all the area till Indus. KP and all is part of Afghanistan. In fact, Gilgit-Baltistan is map में has been shown as part of Pakistan. And Pakistan is left with the POJ Punjab and Sindh. ये था। Of course, ईरान का था 3 हिस्से जो हो चुका है, कि भाई एक शिया, एक सुन्नी और एक कुर्द। तो शिया इराक तो है ही है, सुन्नी वाला इलाका जो है वो तो डेजर्ट है पूरा, वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग रहते नहीं है, दैट इज़ देयर।
एंड कुर्दिस्तान के लिए इट इज एन ऑटोनोमस एरिया। मोसुल, इरबिल, किरकुक, ये तो सब ऑटोनोमस एरिया है। वो अपना तेल निकालता है, अपना तेल भेजता है, विच हैज नथिंग टू डू विद बगदाद। उसने तोड़ चुके हैं। सीरिया भी तोड़ना था, लेबनान भी तोड़ना है, उसमें पैलेस्टीन है नहीं। देयर इज नो पैलेस्टीन इन दैट मैप। Lebanon is back to being a Christian country, and Greater Lebanon takes all the ports of Syria. Latakia, Tartus, ये सारा कुछ is with Greater Lebanon, and Lebanon is back being a Christian country. That means Hezbollah has to be destroyed. तो उस वक्त मैंने बोला था यार इसमें खून खराबा बहुत होगा, और तब वो शुरू हो चुका था। इराक में जा चुके थे, अफगानिस्तान में आ चुके थे, एंड their charge DFS bluntly told me we are ready for it. ये 2004 की बात कर रहा हूँ, आज से 21 साल पहले। 2013 में इनका एक मैप बना था विच वॉज प्रेजेंटेड टू दी कांग्रेस। उसमें बाकी सब सेम था, बट द होल ऑफ कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं कि मुझे आज के तारीख में POJ के नहीं चाहिए, GB चाहिए, और सिंध मैंने नहीं देना है पाकिस्तान, सो दैट पाकिस्तान इज लेफ्ट विद द रंप वेस्ट पंजाब, लैंडलॉक्ड, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सिंध और यू, सो ही कांट सर्वाइव। फिर देखते हैं कैसे अपना रेडिकलाइजेशन करता है, हथियार कहाँ से आते हैं, कौन भेजता है, किधर से भेजता है, क्या आता है। आज तो ड्रग मनी और ब्लैक मार्केट ऑफ वेपन्स वगैरह में काफी पैसे आ जाते हैं, उसको कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। सो दैट इज माय व्यू। आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट्स व्यूज। ये तो मैंने कई टॉक्स में एक्सप्रेस भी किए हुए हैं। Absolutely so. 2.5 साल पहले ये बोला था, तब लोग हंसते थे। आज ये माजरा है, इसी चीज के ऊपर लोग बात करते हैं। Absolutely sir, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये मैं 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी। सो यस, even if clash of arms doesn't continue, दोवल जी ने तो क्लियर बोला था, अगर आप दोबारा हमको एंगल करोगे तो बलूचिस्तान से हाथ धोगे। तो बलूचिस्तान तो गया, because even if he de-escalates, it will take him time to move the 33 and 40 divisions back to Quetta, to Baluchistan. अब वो बलूचिस्तान के सड़कें वगैरह तो सब BLA कंट्रोल करता है। अब इफ द क्लेम इज ट्रू, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है बलोचों ने, दैट वी हैव टेकन कंट्रोल ऑफ क्वेटा। अगर क्वेटा उसके हाथ में तो जाएंगे कहाँ, ये यहीं बैठेंगे। सो इट इज बिकमिंग एन एग्जिस्टेंशियल थिंग। और अगर ये टूटने लगे, ये सब होने लगा, विल द पीपल कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स अगेंस्ट द आर्मी? एज इट इज आर्मी का तो आफ्टर द ड्रोन्स जो चल रहे हैं, वो तो एज इट इज द मार्केट वैल्यू बहुत डाउन है पाकिस्तान में, कि भाई इंडियन ड्रोन्स तो बेफिक्र घूम रहे हैं, यहाँ पे ठोक रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, बोल रहे हो हमने मारा है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, इंडिया आपके ड्रोन्स को ही उड़ा दे रहा है। तो उनका कहना है, जो मैं भी कहता हूँ, कि ज़मीनी लड़ाई वो हार रहे हैं। ज़मीनी लड़ाई में ज़मीन हवा की लड़ाई वो हार रहे हैं, और अपने आप का जीत ब्लू सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया में लड़ रहे हैं वो, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, ये गिरा दिया। सो आई एम श्योर ही मस्ट हैव कॉल्ड द नेशनल द न्यूक्लियर कंट्रोल अथॉरिटी एज एन इंडिकेटर टू। रूबियो से बात हुई थी। जी जी सर, मार्को रूबियो से। उसके बाद इसने बोला होगा कि यार बुला ले, कि वो स्टेप इन करेंगे।
हमारी जो लंगोट है वो उतरते उतरते रह जाएगी, नहीं तो हम नंगे घूमेंगे। तो दैट इज द बैकग्राउंड। और इंडिया तो शुरू से उनको ऑफ रैम्प दे रहा है कि आप इसका बदला हमने ले लिया है, आप कुछ मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे। वो करे जा रहा है और पिटे जा रहा है, करे जा रहा है और पिटे जा रहा है। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक? अभी he has to speak, he first spoke to Jaishankar ji, then he spoke Of to course, and Khwaja Asif also said कि हम इसको escalate करेंगे, we need some more time. शायद चाइना उनको थोड़े बहुत उस ख्वाजा आसिफ को। जब वो पहले कह रहा था कि नहीं 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 वी विल नॉट एस्केलेट, तो उसी रात को तो एस्केलेट हो गया। तो ख्वाजा आसिफ एंड शहबाज शरीफ आर एनएफए, इट इज आसिफ मुनीर, आसिम मुनीर इज द चैप, ठीक है। तो ये पहले रूबियो ने शहबाज शरीफ से भी बात किया था, तो बात बनी नहीं। स्पोक टू जयशंकर, आई थिंक जयशंकर मस्ट हैव टोल्ड हिम कि गधे किससे बात कर रहा है तू, जो एक बंदा है जो कंट्रोल करता है उससे बात कर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। ही स्पोकन टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसके बाद सडनली आप देखो न्यूक्लियर कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग बुला रहे हो आप। पाकिस्तान पार्लियामेंट में जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो काफी नाराज है, कह रहे हैं अगर अंग्रेजी नहीं आती तो क्यों जाते हो इंटरनेशनल मीडिया में, आप जाके बोल के आते हो कि हाँ हम 30 साल से ये सब कर रहे हैं, आपको सवालों के जवाब नहीं पता है, आप बोलते हो कि भाई सोशल मीडिया देख लो, वहां पे कोट कर, उसको आप सोर्स को कोट कर रहे हैं। नहीं, अब बात ये है जब आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके पास है कुछ नहीं, आप नंगे हो, और दूसरा है जो हनुमान है, अब उससे पंगे ले रहे हो, उसने आपको उंगल मारी तो कहते नहीं ले मैं मिट्टी फेंकता हूं, तो मिट्टी हटा दी और फिर उंगल मारी लंका में या तो अब आग लग गई है वहां पे। सो एक तो उनका वो एमएनए है, वो एमएनए बोलते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो तो रो पड़ा था, कहता पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया था, एंड में वो अल्लाह ही बचाएगा हमको। और तो सर वो जो हमारे ड्रोन्स गए थे, जो उसको भी वो ये बोल रहे कि ये आसमानी बिजली कड़की है लोगों को, ये रात में, क्योंकि वो जब लाइट्स वाइट्स धमाके हुए तो उन्होंने बोला आसमान की बिजली कड़की है। सुबह जब उन्होंने देखा रिजल्ट तब करे कि हमें बेवकूफ बना रहे थे, और अब बेवकूफ बना रहे थे और बेवकूफ बन गए, बगैर बादल के बिजली कहां से कड़की? बताइए। अब वही है ना, अगर आपने यही पढ़ा है स्कूल में, अपना फिजिक्स और सब कुछ जो आपने अपने तौर पे 8th सेंचुरी के नॉलेज के तौर पे आपने चेंज कर दिया, तो आपको क्या पता कि बिजली, हाँ बिजली कड़की, हाँ बिजली कड़की, अरे यार बादल कुछ है नहीं, तारे सब नजर आ रहे हैं और बिजली कड़की। बेचारी जनता को उन्होंने यही बोला, फिर सुबह उन्होंने जब रिजल्ट देखा, अंजाम, तो उन्हें पता चला कि ये तो इंडिया ने ड्रोन छोड़े और ये इनके ड्रोन वहीं पे इंटरसेप्ट होके वहीं पे मार मार के गिराए डाउन हो गया। जी, एब्सोल्युटली। लेकिन सर इस सब में सवाल ये निकलता है कि पाकिस्तान लगातार भारत की तरफ से जो भारत ने स्टार्टिंग से एयर स्ट्राइक की थी, वो टारगेटेड जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं पर थी, और किसी भी सिविलियन या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कोई भी निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद से लगातार हमारे सिविलियंस और जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं और मासूम बच्चे हैं उनको लगातार टारगेट कर रहा है, और एक पैटर्न के ऊपर इस तरह से वो उकसाने की कोशिश कर रहा है लगातार। अब देखते हैं इसका पूरा आगे क्या अंजाम निकलता है, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही हैं, डी एस्केलेशन की बात कर रही हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि अभी मामला ठंडा पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं हो गया, जो होना था, इंडिया को जो मैसेजिंग देनी थी वो दे दी? मैं तो पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम नहीं दे रहा हूँ, कई जगह मैंने इसको टेररिस्तान बोल दिया। Absolutely it is, sir. टेररिस्तान, उसके पास और कुछ है नहीं, सिविलियंस को ही मारना कोशिश करेगा। पहलगाम, अपने पहलगाम में भी जो किया था वो इंटरफेथ राइवलरी लाने पे किया था, कुछ में से स्कूली बच्चे मारे गए हैं, बच्चों को मारा है। देन ही ट्राइड टू अटैक हरमंदर साहब, एंड पन्नू के थ्रू स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इंडिया ने मारा है। पन्नू को लग गया कि गुरुद्वारों पे हमला कर रहा है वो। पन्नू ने तो ओपनली बोल दिया ना कि वो उस हिज लॉयल्टी लाइज टू आईएसआई इन पाकिस्तान, ही इज ओपनली स्टेटेड, राइट। सो पन्नू तो ओपनली उसने बोल रखा है कि हमको आईएसआई सपोर्ट करता है तो माय लॉयल्टी लाइज विद आईएसआई।
खालिस्तानीज ने बोल दिया लॉयल्टीज लाई विद आईएसआई एंड नॉट विद एनीबॉडी एल्स। तो वो स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया ने मारा है, ये किया है। सो लाइक वहाँ पे मेंधार में चुन के उन्होंने गुरुद्वारा को मारा था, जहाँ पे ग्रंथी मर गया और 2-3 और मरे थे। दैट्स द खालसा कॉलोनी, सिखों की कॉलोनी है, उसको हिट किया था। इन पूंछ दे हैव टारगेटेड क्रिश्चियन स्कूल एंड अ ननरी, जहाँ 2 बच्चे मर गए हैं। That is the way it is. See, terrorist looks at it to his ploy is to, he's been told by George Soros and his gang कि भाई try to create an inter caste rivalry. वो सब दिख रहा है, वो पहलगाम से लेकर अभी तक वो डेलिब्रेट जो अटैक्स हैं वो दिख रहा है। बिल्कुल। और अलकायदा ने भी कहा कि मंदिरों को अटैक करो एंड ऑल दैट, तो उससे भी लग रहा है कि, और सीएनएन पर जिस तरह से सर हमारे डिप्लोमेट विनय कवत्रा से एंकर ने सवाल पूछा, इज इट द वॉर बिटवीन पाकिस्तानी मुस्लिम एंड इंडियन हिंदूज, तो उसने बोला नहीं, इट्स अ वॉर अगेंस्ट टेरर। यानी इनडायरेक्टली डिप्लोमेट्स ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई वॉर अगेंस्ट टेरर है, मींस पाकिस्तान को यू हैव डिक्लेयर्ड एज अ टेरर स्टेट, so that is why I call it terroristan. It's had become a terroristan. Absolutely, but absolutely पाकिस्तान अभी भी वही नैरेटिव जो अपना खेलता है, आईएसआई का प्रोपेगेंडा है, वो डे वन से वही कर रहा है। लेकिन मोर देन पाकिस्तान, आई वुड से पाकिस्तान आर्मी, इसमें आपके दर्शकों को मैं मतलब पाकिस्तान आर्मी, अदरवाइज आवाम को तो सर कुछ पता ही नहीं है। और पॉलिटिशियंस, अब तो आवाम तो बहुत रेडिकलाइज हो गया है। रबर स्टैंप्स नहीं, आवाम पूरा रेडिकलाइज हो रखा है, क्योंकि 1986 में जियाउल हक ने ये कंसर्टेड डिसीजन लिया था, वो भी हाफिज था। उसने डिसीजन लिया था कि सारे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल, मदरसों में केवल यही सिखाया जाएगा, रेडिकलाइजेशन ही सिखाया जाएगा। तो 6 साल के बच्चे से तो वो तो ही नोज ओनली दिस, ही नोज नथिंग एल्स। दिस आई हैव सम फ्रेंड्स इन सऊदी अरेबिया, कभी कभी मिल लेते हैं, तो वो कहते हैं यार पहले तो हम इनको मैनेजर भी ले लेते, पढ़े लिखे आते थे, आज तो इनको गार्ड रखने में भी डर लगता है। गार्ड है तो हम हथियार नहीं देते उसको, और किसी चीज के लिए काबिल नहीं है, कुछ नहीं आता। सो ही इज ओके टू बी अ गार्ड, या कंस्ट्रक्शन वर्कर दे दो उसको, या माली का काम दे दो। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को गाड़ी चलाना सिखा देते, लेकिन हमें डर लगता है कि गाड़ी लेके क्या कर देगा, तो हम गाड़ी भी नहीं देते हैं। एंड which is coming out now, which 8 years ago I was told that 80% of the beggars in Saudi Arabia are Pakistanis. कहते पीआईए फ्लाइट में भर भर के आते हैं। बिल्कुल सर, और 1-1.5 साल से हमने देखा है कि कितना इनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है यूएई, सऊदी में। आज के तारीख में तो निकला हुआ है कि 90% ऑफ द बेगर्स आर पाकिस्तानी, सो नाउ दे आर नॉट गिविंग एनी वीजास टू पाकिस्तान। यूएई में कहीं भी जाइए, वहां पे उनका यही काम है, वहां से पैसे कुछ महीने की वीजा पे जाएंगे, पैसा इकट्ठा करके आ जाते हैं फिर अमीर बन के। सो दैट्स देयर जॉब। उनके प्रधानमंत्री से लेके आवाम तक, अगर प्रधानमंत्री मांगते तो सर आवाम भी वही सीखेगी ना। No, the whole problem is the way, एक आयशा सिद्दीकिया का बड़ा अच्छा किताब है, मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन, I think 2009 या 10 का लिखा हुआ है, which is relevant even today, where the military is not there to fight. They've lost all wars. वो मेडलें इतने पहन लेते हैं, पता नहीं किस चीज की मेडल है। इन दी कमर्शियल फील्ड मॉडल है, जब हम लोग छोटे होते थे ना, स्कूल प्लेस के लिए हम पुलिस और आर्मी यूनिफॉर्म खरीदते थे, उस पे वही मेडल्स लगे होते, वही वाले। नहीं, what I am saying is in the commercial field, every sector is controlled by them. Absolutely, sir. They have their Pakistan is controlled by army. सारा एजुकेशन हो, ट्रेड हो, आपका ट्रांसपोर्ट हो, एवरी सेक्टर, वेदर सीमेंट फैक्ट्री हो, शुगर फैक्ट्री, एंटरटेनमेंट तक उनका सब पूरा कंट्रोल है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय देम थ्रू फौजी फाउंडेशन। सो सब लोग चाहते हैं पाकिस्तान में, दे ट्राई टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस एट एनी लेवल, वेदर एज अ सोल्जर और एज एन ऑफिसर। क्यों? फ्रॉम वोम टू टोम दे आर लुक्ड आफ्टर। आपने उनको क्वेश्चन नहीं किया
आप जिस रैंक में भी रिटायर हो जाओ, आपको बाहर ये जो कंपनियां हैं इनकी फौजी फाउंडेशन की, उसमें आपको नौकरी मिल जाता है। जैसे वो मेजर साहब का बोला था ना, लैंड केस में दे दिया था उसको जी। कंट्रोल करना। तो देन यू, आपका रिटायरमेंट क्या फर्क पड़ता है, आपको पैसे आ रहे, आप ऐश कर रहे हो। द डे यू क्वेश्चन, देन यू गॉट टू रन अवे टू कनाडा और सम प्लेस, बिकॉज अदरवाइज दे विल किल यू। ये है इनका फंडा। तो सब वोम टू टॉम, उसमें यू विल बी अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ लैंड ईच इंडिविजुअल गेट्स फॉर अटेनिंग अ रैंक। कैप्टन बने आपको इतना जमीन मिलता है, वो आप रखे हो, मेजर बने और इतना मिलता है, लेफ्टिनेंट कर्नल बने हो, बाय द टाइम यू बिकम लेफ्टिनेंट जनरल 300-400 एकड़ जमीन हो जाती है आपकी, प्राइम लैंड। हमारे बिपिन रावत जी का भी एक छोटा सा नोएडा में फ्लैट है। मैं तो अपना छोटा सा 3 बेडरूम फ्लैट में रहता हूँ यार। 300-400 एकड़ ऑफ प्राइम लैंड। बांग्लादेश फौज में भी कुछ ऐसा ही है जी। तो सर निकला तो वो भी पाकिस्तान से ही है ना सर, तो असर तो आएगा ही ऑफ कोर्स। बिल्कुल। अब लड़ाई आतंक और के बीच है, आतंक के खिलाफ है, लेकिन इसको धर्म के ऊपर धर्म का लबादा उड़ने की कोशिश की जा रही है, उड़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान जैसे कि विक्टिम कार्ड खेलता है, वो प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार भारत सभी मोर्चों पर पूरी तैयारी के साथ इस जंग में उतरा है और देखते हैं कि एक आगे। चीज है, जी। सिलेबस बदल दिया है, एग्जैक्टली सर। उसे समझ नहीं आ रहा पुराना सिलेबस याद क्योंकि करे हुए बैठे थे कि हाँ, इंडिया तो हम अभी हमने पूरा सिलेबस बदल दिया है कि अब तुमको तोड़ देंगे। सर पाकिस्तान तो अब अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी ये सोच के बैठा हुआ था, नॉर्मल जो वहां पर एक सेंटिमेंट था हाँ, ये था कि भारत कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी नहीं अपनाता तो कुछ नहीं होने वाला है। दे वर इन नहीं, दैट इंप्रेशन। उसके अलावा नहीं, जॉर्ज सोरोस और चीन तो ये चाहते थे कि पूरा प्रॉपर लड़ाई हो जाए एब्सोल्युटली सर, जो पहलगाम हुआ भारत वो का, सो दैट भारत का इकोनॉमी 10-15 साल 20 साल पीछे चले जाए। अभी जो कंपनियां आ रहे हैं आएंगे नहीं, कि इंस्टेबिलिटी है ये वो। एब्सोल्युटली। इसीलिए आप देख लो, ऑप सिंदूर के पहले ऑपोजिशन पार्टी एक टांग पे खड़े हुए कि भाई कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब जब करना शुरू किया तो सिलेबस के बाहर हो गया तो कहते नहीं जी डी एस्केलेट करो, डी एस्केलेट करो। तो अभी वही पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रहा है कि आपने सिलेबस चेंज कर दिया है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर कर दिया, एब्सोल्युटली। जिसका अभी उसका टूल किट उसको जॉर्ज सोरोस ने दिया नहीं है, तो वो बनना बाकी है। डिप्लोमेसी हो, कूटनीति हो या फिर ऑन ग्राउंड जो हमारी सेनाएं हमारी काम कर रही हैं, हर तरफ से काफी मुस्तैदी के साथ भारत सरकार ने इस बार पाकिस्तान के ऊपर वार किया है। पाकिस्तान को समझ में भी नहीं आ रहा है और मकसद था वो साफ है, आतंक के खिलाफ लड़ाई है, कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी लड़ाई नहीं, क्योंकि भारत में भी 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय भारत।